सिरसा में मेरी अमन मोबाइल्स के नाम से मोबाइल का रिटेल का काम है सर जी। और लगभग 20-22 साल से हम सभी इस लाइन में जुड़े हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मेन चीज़ हम आपके सामने रखना चाहते हैं वो ये है कि वीवो कंपनी की MOP पॉलिसी का नाम लेकर हमारे से कंडीशनर ब्लैंक सिक्योरिटी चेक लिए गए थे जो कि पेनल्टी लगाने के लिए थे, लेकिन कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज़ ने मिलकर लोकल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मिलकर उन चेकों का मिसयूज़ किया, हमारे अकाउंटों को मैनिपुलेट किया गया, हमारे अकाउंट्स में झूठी लेन देनदारी दिखाकर, अपने गलत प्रोडक्ट दिखाकर उसके ऊपर झूठे वो चेक के बाउंस के केस हमारे ऊपर दर्ज किए गए, जिसमें जो मेरे ऊपर केस दर्ज था वो 9 दिसंबर 2021 को माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया था। और जो मेरे साथ बाकी 5 भाई हैं इनके केस चल रहे थे, इनके केस भी कल माननीय न्यायालय में यहाँ पे खारिज कर दिए गए। इसके लिए हम माननीय न्यायालय जुडिशरी का और जो हमारे जज साहब थे रिचू गोयल जी, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सारे फैक्ट देखते हुए हमारा साथ दिया और सच्चाई की जीत हुई। जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने, ऑनरेबल ने, जो सिंबल है जस्टिस का, उनकी आंखों से पट्टी उतारी है, वो आज इस चीज़ को देख के सही साबित हो गई है कि न्याय जो है वो सबको मिलता है, न्याय की जो मूर्ति है वो सबको सच्चाई से देखती है। और रिचू गोयल मैम ने, जो हमारे ऑनरेबल जज साहब है, उन्होंने इस चीज़ को सही साबित कर दिया। उन्होंने सारे फैक्ट देखते हुए ये फैसला हमारे फेवर में दिया है। इसके लिए हम मैम का सभी भाई तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और साथ ही साथ हम जो हमारे वकील साहब हैं दीपक मोंगा जी, उनके भी आभारी हैं कि उन्होंने भी सच्चाई का साथ देते हुए हमारे साथ इतनी मेहनत की। मेन इस जो केस से रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। वो ये है कि हम डीलर्स के साथ वीवो कंपनी ने क्लाइडिंग के रिलेटेड एग्रीमेंट्स किए थे, जिन एग्रीमेंट्स की हमारे पास कॉपी है। इन एग्रीमेंट्स के ऊपर कंपनी के एम्प्लॉयज़ के साइन है, कंपनी की स्टैंप है, यहाँ के जो उनके लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है कुमार ट्रेडर्स, उनके भी स्टैंप साइन एज ए विटनेस, और ये कंपनी के एम्प्लॉयज़ के। और उनका कहना है कि जी अगर हम उनको ये एग्रीमेंट प्रोवाइड करवाते हैं तो वो हमें जो हमारे पेंडिंग रेंट्स वगैरह ड्यूज़ हैं वो क्लियर करेंगे। हम उनको पिछले 7-8 महीने से इनकी कॉपीज़ भेज रहे हैं, मेल पे मेल डाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमारी मेल्स का कोई रिप्लाई तक नहीं दिया। ना वो हमें मेल्स का रिप्लाई दे रहे हैं, ना हमारे हमें पेंडिंग ड्यूज़ क्लियर कर रहे हैं। दूसरा मेन, जो इस कंपनी के मेन पर्सन जुड़े हुए सारे मामले में, कंपनी के DGM है मिस्टर परमजीत अरोड़ा, उनको हम 2019 से इन सारे फैक्ट्स को लेके मेल डाल रहे हैं कि कैसे उनके MD ने ये सारी गेम खेली, हमारे से MOP के नाम पे ब्लैंक चेक लिए, उनको मिसयूज़ किया, मोबाइल डीलर्स के अकाउंट में सैनिटरी प्रोडक्ट्स ऐड करके और 24% तक पेनल्टीज़ लगाकर अपनी एक फर्म की देनदारी गलत तरीके से दूसरी फर्म में डालकर चेकों का मिसयूज़ किया गया। परमजीत अरोड़ा भी शुरू से लेके अभी तक इस मामले में हमें अंधेरे में रखते आ रहे हैं। उनके साथ हमारी मीटिंग हुई व्यापार मंडल के साथ पिछले साल 12 जून को, जिसमें उन्होंने हमें 15-20 दिन के अंदर सारी वर्किंग हमारी पेनल्टीज़ को लेके, क्लाइडिंग रेंट को लेके सारी डिटेल देने का वादा किया था। उसके बाद हमने भी व्यापार मंडल में भी उनको मेल्स डाली, लेकिन किसी की तरफ से हमें अभी तक न्याय नहीं मिला। ये कंपनी का एक स्टेटमेंट है जो यहाँ के लोकल डिस्ट्रीब्यूटर कुमार ट्रेडर्स की है। इसमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि कंपनी ने MOP के नाम पर पेनल्टीज़ लगाई थी। इसमें डेबिट भी की गई हैं, क्रेडिट भी की गई हैं। डिस्ट्रीब्यूटर को वो कुछ टाइम बाद वापस कर दी गई हैं। कंपनी पर्सन भी वर्बली बोल रहे हैं जी कि वो पेनल्टीज़ वापस जा चुकी हैं, लेकिन वो हमें डिटेल नहीं दे रहे हैं। इस भाई को 3,20,000 रुपये की पेनल्टी लगाई गई थी। जो कोर्ट में चेक का झूठा केस किया गया उसमें वो पेनल्टीज़ का जिक्र है, इसमें वापस आई है, लेकिन इसको डिटेल नहीं दी जा रही। इस भाई को 80,000 रुपये की पेनल्टी लगाई गई थी, उसकी भी कोई डिटेल नहीं दी जा रही है। परमजीत अरोड़ा इस मामले में मेन मास्टरमाइंड है, वो बिल्कुल बीच में इन्वॉल्व है, उसकी शय के ऊपर ही ये सारा काम हुआ है। हमने उसको बोला कि हमारे को सारी डिटेल प्रोवाइड करवाई जाए। उसने हमें मेल्स में भी ये आश्वासन दिया जी कि इस सारे मामले की कार्रवाई होगी, जो भी इस मामले में लोग हैं उनके ऊपर कंपनी स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। अब हम कंपनी से भी डिमांड करते हैं कि कंपनी की पॉलिसी का मिसयूज़ हुआ है। इस पॉलिसी के मिसयूज़ करने में चाहे वो कंपनी से जुड़ा हुआ कोई भी आदमी है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर है, चाहे वो कंपनी का DGM है या कोई भी एम्प्लॉई है, उसके ऊपर कंपनी अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग लीगल एक्शन ली।
प्लस जो भी हमारे क्लाइडिंग के रेंट हैं, हम एग्रीमेंट देने को तैयार हैं। सारे एग्रीमेंट हमारे पास पड़े हैं, सिर्फ सिरसा के ही नहीं, पूरे हरियाणा के एग्रीमेंट्स मेरे पास है। किसी भी रिटेलर भाई जो हरियाणा का है, उसको एग्रीमेंट चाहिए, वो मेरे को कॉन्टैक्ट करके ले सकता है। एग्रीमेंट के मुताबिक हमें हमारे पेंडिंग रेंट्स दिए जाएं, उसके बदले में अगर कंपनी हमारे से जीएसटी इनवॉइस लेती है, वो हम देने को तैयार हैं। जो हमें लाखों रुपए की पेनल्टीज लगाई गई हैं, उसकी पिक्चर क्लियर की जाए कि वो पेनल्टीज किसके पास है, कंपनी के पास है, डिस्ट्रीब्यूटर को दे दी है, या कंपनी के एम्प्लॉय परमजीत अरोड़ा ने आपस में मिल बांट के खा ली है। साथ ही साथ जो कंपनी के किसी भी पर्सन ने, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर है या और है, जिन्होंने भी इस पॉलिसी का मिसयूज किया है, उसके ऊपर वो कंपनी अपने लॉ के अकॉर्डिंग लीगल कार्रवाई करे। कुछ टाइम पहले कंपनी का एक पर्सन सुनील मोगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसमें उस आदमी ने बोला जी कि जिस पॉलिसी के मिसयूज की हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बात की है, वो पॉलिसी उनकी है ही नहीं। अगर उनकी पॉलिसी नहीं है तो उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ये इन्फिल्ट्रेशन पेनल्टी किस चीज़ की लगा रखी है, लाखों रुपए में। साफ है कि कंपनी के लोग खुद झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने खुद इस पॉलिसी को बनाया, खुद पॉलिसी को मिसयूज किया और खुद ही उसी पॉलिसी का पैसा मिल बांट के करेगा। अभी भी वीवो के कुछ जो हाई अथॉरिटीज़ हैं वो ऑलरेडी ईडी की इंक्वायरी के अंदर है। हम इसमें ये भी डिमांड करते हैं कि जो परमजीत अरोड़ा है और बाकी सभी लोगों की भी ईडी के थ्रू या बाकी डिपार्टमेंट्स के थ्रू कार्रवाई की जाए। हम अब सब लोग मिलके आगे उनके ऊपर जो लीगल या और जो भी हमारी कार्रवाई बनती है उस पर विचार करेंगे हमारे वकील साहब से मिलके। और साथ ही साथ हम अब सीएम साहब से मिलके, डीसी साहब से, एसपी साहब से मिलके जो भी इस लोग में शामिल है उनके खिलाफ हाई लेवल की इंक्वायरी की डिमांड करने जाए।